हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो गया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, और जब हटाना होता है तो कौन कौन शामिल होगा, और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है ना तो संसद के क्या होता है, सदस्य शामिल होते हैं, राज्य के सदस्य शामिल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के भी क्या होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। अब कौन कौन सदस्य शामिल होंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए संसद के दो घर होता है, जिसको बोलते हैं संसद के दो सदन होता है। एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं दो तरीके से चुन करके आते हैं। तो एक देखिए क्या होते हैं निर्वाचित सदस्य, जिनका क्या होता है निर्वाचन होता है, मतलब जनता जिनको चुन के भेजती है। जैसे आपके एरिया में सांसद होंगे, उनको आप चूज करके क्या कीजिएगा, भेजिएगा। तो मतलब एक क्या होता है जिनका निर्वाचन हुआ, और एक क्या होता है जिनको मनोनीत किया जाता है। जैसे पहले हमारे यहाँ सिस्टम क्या था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किया जाता था। हालांकि इस सिस्टम को वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया, अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं किया जाता है, लेकिन पहले किया जाता था। उस तरह से राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में क्या होता है कि कुछ सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, कुछ क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या है, राज्यसभा में हमारे यहाँ 245 सीट है। इसमें से क्या है कि 233 सदस्य निर्वाचन द्वारा आते हैं, जब कुछ क्या होते हैं अलग अलग जो फील्ड में, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं क्रिकेट फील्ड से, रेखा की बात करते हैं या आपका सिनेमा के फील्ड से, तो वैसे सदस्य जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वैसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। समझ में आ गया। तो देखिए राष्ट्रपति के जब चुनाव होगा ना तो संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेगा, ये दिमाग में आपको हो जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिर्फ कौन सदस्य भाग लेगा, जो सिर्फ क्या होगा निर्वाचित होगा, जिनका निर्वाचन होगा ना वो भाग लेंगे। तो यहाँ 233 को सदस्य भाग लेगा। वहीं अगर लोकसभा की बात करते हैं तो पहले हमारे यहाँ 545 को मैक्सिमम सीट था। तो इसमें क्या किया गया है कि देखिए 543 को निर्वाचित होते थे और 2 को क्या होता है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। ये चुनाव के जरिए नहीं आते थे। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं कि जैसे जब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग शासन करने आए तो यूरोपीय मुल्क का लड़का क्या करता था कि यहाँ के लड़के के साथ शादी करता था। तो वहाँ के लड़का यूरोप के और लड़की कहाँ के, इंडिया के, दोनों के भी जो शादी होगा, जो बाल बच्चा पैदा होगा उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगा 15 अगस्त 1947 को, तो सोचा कि उनकी जनसंख्या तो कम है, तो उनकी बात को संसद में कौन रखेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा बोला गया कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो समझिए क्या कि 540 निर्वाचित होगा, 2 एंग्लो इंडियन पहले मनोनीत होता था। हालांकि इसको खत्म कर दिया गया है, तो इस सिस्टम अब खत्म हो गया। तो समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर संसद से कौन कौन भाग लेगा, संसद से लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करेगा, भाग लेगा, और राज्यसभा से भी क्या होगा, सभी निर्वाचित सदस्य क्या करेगा, भाग लेगा। बाकी मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेगा। अब आगे आते हैं, राज्य की बात करते हैं। तो राज्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। अब राज्य में क्या होता है कि राज्य में भी विधानसभा होता है, सभी राज्य में विधानसभा होता है, और कुछ कुछ राज्य में विधान परिषद होता है। जैसे याद कर लीजिए तांबू, क्या याद, तांबू। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये हो गया कर्नाटक, यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद भाग कहीं का नहीं लेता है, इसको खत्म कर दिए सीधे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अब विधानसभा भाग लेगा। तो राज्य के विधानसभा में 2 तरीके से सदस्य चुन के आते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, जो कि है निर्वाचन के जरिए आते हैं, और एक होता है मनोनीत। तो देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे प्रावधान था कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेगा, तो उसी तरह से राज्य में क्या था कि एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा में मनोनीत करेगा। तो अब इस सिस्टम को यहाँ भी समाप्त कर दिया गया। तो ये भी क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। मतलब कि राज्य में से सिर्फ क्या होता है, विधानसभा जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और क्या होगा कि सिर्फ निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही भाग लेंगे। अब आ जाते हैं संघ शासित प्रदेश, जहां जहां विधानसभा होगा ना वहां के सदस्य सब क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो देखिए संघ शासित प्रदेश जहां जहां विधानसभा है, एक तो दिल्ली में है, एक पुदुचेरी, एक जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये सब सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है कि जब से संघ शासित प्रदेश को बनाया गया, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसको जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भाग में बांट दिया गया है। तो जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से वहां क्या है, विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हुआ है। तब क्या हुआ कि यह जो है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भाग नहीं लिया है, लेकिन अगला बार चुनाव होगा तो हो सकता है यहाँ तब तक वो सदस्य चुन के आ जाएगा, तब भाग लेगा। तो एक बार फिर से आते हैं कौन कौन भाग लेगा। कि राष्ट्रपति को अगर चुनना है तो संसद में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे, सिर्फ वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचन के द्वारा सदस्य चुन करके आएंगे, जो क्या चुनाव प्रक्रिया से आते हैं तो वो भाग लेंगे। राज्य में क्या होता है कि विधान परिषद भाग नहीं लेता है, विधानसभा के वैसे सदस्य भाग लेंगे जो कि निर्वाचन के जरिए आते हैं, मनोनीत सदस्य यहाँ भी भाग नहीं लेगा। और वैसे वैसे संघ शासित प्रदेश भाग लेंगे जहां जहां पर क्या है विधानसभा है। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, यहाँ कौन कौन भाग लेते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि राज्य भाग नहीं लेता है, राज्य भाग यहां पर नहीं लेगा। और साथ ही क्या है कि संघ शासित प्रदेश भी यहां पर भाग नहीं लेगा। तो भाग कौन लेगा, भाग लेगा संसद भाग लेगा। कौन लेगा, संसद। और संसद के सब सदस्य भाग लेंगे, जैसे निर्वाचित भी और मनोनीत भी। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होगा तो संसद के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि निर्वाचित है कि मनोनीत है, सब सदस्य क्या होगा, भाग लेगा। तो ये हो गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अब समझिए एक और चीज क्या है कि राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है 5 साल के लिए, और इसका भी चुनाव क्या होता है 5 साल के लिए होता है। अगर इसको पहले हटना होगा, पहले ही त्याग पत्र देना होगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। लेकिन क्या इसके पहले भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? हाँ, तो कार्यकाल पूरा होने के पहले भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, तो हटाने की एक ही प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। अब समझिए महाभियोग लगाया क्यों जाएगा। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, और यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, देखिए जैसे यहां पर क्या है ना कि महाभियोग की जब प्रक्रिया लगेगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश भाग नहीं लेगा। मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वहां पर राज्य और संघ शासित प्रदेश भाग नहीं लेगा, इसको एकदम भूल जाइए। भाग कौन लेगा, संसद। और यहां पर जब वोटिंग होगा ना तो राष्ट्रपति को हटाने में सब भाग लेगा। संसद के क्या होगा, सब सदस्य वोट करेगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। मतलब समझिए राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, संसद में क्या होता है, निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लिया, लेकिन जब हटाना रहेगा ना तो संसद के सब सदस्य क्या करेगा, भाग लेगा, निर्वाचित और मनोनीत सब भाग लेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ संसद सदस्य, राज्य और संघ शासित प्रदेश के सदस्य नहीं। अब समझिए क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगा। जैसे संसद में क्या है समझिएगा, लोकसभा है और क्या है, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो जहां शुरू करना होगा ना वहां के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा। अगर लोकसभा में शुरू करना है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा, अगर राज्यसभा में शुरू करना है तो यहाँ के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा। आई राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। समझ में आ गया। अब क्या है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग, देखिए कहीं भी शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में। तो मान लेते हैं क्या है कि लोकसभा से क्या हुआ, शुरू हुआ, तो यहां पर जितना सदस्य होगा ना उसका अगर 2/3 पारित कर देता है कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, 2/3 पारित कर देता है, तो ये पारित हो गया लोकसभा से। अब जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी अगर क्या होगा कि 2/3 से पारित हो जाएगा, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाएगा दोनों जगह से, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो गया, संपन्न हो गया। और जैसे ही दोनों जगह से पारित हो जाएगा उसी क्षण से, उसी समय से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना होगा। राष्ट्रपति अगर पद पर रहेगा भी तो भी माना जाएगा कि राष्ट्रपति अपना पद पर नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हो गया महाभियोग की प्रक्रिया। अब आते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को जब हटाना होगा ना तो देखिए क्या होता है, संसद होता है, इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो जब हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत बोला जाए तो राज्यसभा से हो, कहां से होगा, राज्यसभा से। लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं किया जाता है। और राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा से बस अनुमति मिल गया तो यह प्रक्रिया क्या होता है, संपन्न हो जाता है।
और इसको हम महाभियोग की प्रक्रिया नहीं बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, और इसको हटाने के लिए क्या होता है, राज्यसभा से पारित कर दीजिए और लोकसभा से अनुमति ले लीजिए, उपराष्ट्रपति अपना पद से हट जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है और कैसे कैसे हटाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।